जैसा कि आपने देखा कि मोमी चिड़िया अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही थी। बारिश तेज़ हो रही थी और बच्चे स्कूल में थे। भैया, ये बारिश कब तक चलेगी? ये रुकने का नाम नहीं ले रही। माँ घर पर इंतज़ार कर रही होंगी। हाँ, हम जल्दी घर वापस जाएंगे। बारिश रुकते तक हमें इधर ही रुकना होगा। वो स्कूल के बाहर रुके थे और ठंड भी तेज़ हो गई थी। इतने में क्लास टीचर बाहर आती है। उन्होंने बच्चों को देखा। वहाँ पर रानी चिड़िया का बेटा बबलू भी था। उसने भी घर जाना था। टीचर ने अपनी छतरी उसे दी और उसे घर जाने को कहा, पर वो उन दोनों के पास आकर बोली, देखा तुम लोगों ने, अगर तुम वक्त पर फीस जमा करवा दी होती तो आज मैं तुम्हें भी घर जाने के लिए छतरी दे देती। रात होने से पहले घर जाना, वरना सुबह तक यहीं बैठे रहोगे। टीचर अपने घर चली जाती है। इधर मोमी बच्चों के घर ना आने पर परेशान थी। उसने अपने शौहर से कहा, सुनो जी, आप ज़रा जाकर देखो बच्चे अभी तक क्यों नहीं आए। उसका शौहर ढूंढने निकल जाता है। थोड़ी देर में वो स्कूल पहुंच गया। उसने देखा बच्चे वहाँ नहीं हैं और स्कूल भी बंद है। वो और परेशान हो गया। वो वापस घर की तरफ चल पड़ा। उधर बच्चे कैसे तैसे करके घर पहुंच चुके थे। मोमी उन्हें देखकर खुश हो गई। अरे बच्चों, इतनी तेज़ बारिश में कैसे आई? माँ, हम बहुत देर तक स्कूल में रुके थे पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए हम खुद ही घर वापस आ गए। ठीक किया तुमने। मोमी ने बच्चों के लिए सूप बनाया और उन्हें दिया। बच्चों ने सूप पी लिया। थोड़ी देर बाद मोमी का शौहर वापस घर आ जाता है। जब उसने घर आकर बच्चों को देखा तो उसकी जान में जान आई। सब मिलकर सो गए, पर मीरू को नींद नहीं आ रही थी। उसे अपने बच्चों की फिक्र हो रही थी। सुबह हो जाती है। मोमी का बच्चों को उठाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके बच्चे बारिश की वजह से बीमार भी पड़ सकते थे। अभी वो ये सोच ही रही थी कि बच्चे उठ गए। भाई उठ जाओ, वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी और टीचर भी डांटेगी। टीचर का नाम सुनकर वो उठ गए और जल्द से तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गए। उधर रास्ते में फिर बारिश शुरू हो गई। वो दोनों एक दरख्त की टहनी पर बैठ गए। वो जल्दी निकले थे घर से। अभी इनके दोस्त नहीं आए थे। टिंकू ने सोचा क्यों ना कुछ खा लिया जाए। ऐसा सोचकर उसने लंच बॉक्स खोल लिया और खाने लगा। उसे देखकर उसके भाई ने भी खाना शुरू कर दिया। अभी वो खा रहे थे कि वहाँ एक कौवा आ गया। वो उनके पास जाकर बैठ गया। वो उनको देख रहा था। कौवा मामा, क्या आप खाना खाओगे? हाँ बच्चे। पर हमारे पास कुछ चने के दाने हैं। चलेगा बच्चे, जो है सो है। क्या मैं इसमें से थोड़े चने खा लूँ? हाँ कौवा मामा, खा लो। कौवा चने के दानों पर टूट पड़ा। उसे इतनी भूख थी कि उसने दोनों का खाना खा लिया। वाह बच्चों, मेरा पेट भर गया है। मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, पर मेरे पास जो छतरी है ये रख लो। मैं तुम्हें अलग अलग तो नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास एक ही छतरी है। कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं, घर पर मेरे पास एक और छाता भी है, तुम ये रख लो। ऐसा कहकर वो छतरी उन्हें देखकर वहाँ से चला जाता है। तुम भी छतरी के नीचे आ जाओ। जैसे ही दोनों छतरी के नीचे आते हैं तो वो छतरी बड़ी हो जाती है। अरे, ये छतरी तो बहुत बड़ी है, इसमें हम दोनों स्कूल जा सकेंगे। वो दोनों स्कूल की तरफ निकल पड़े तो रास्ते में उनके दोस्त भी उनको मिल गए। उनके दोस्त उनकी छतरी देखकर हैरान हो गए, क्योंकि इतनी बड़ी छतरी स्कूल में किसी के पास नहीं थी। सारे स्कूल पहुंच गए। टीचर उनको देखकर हैरान हो गई। आज दोनों को बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि उनके पास भी छतरी थी और वो बिना भीगे घर जा सकते थे। स्कूल की छुट्टी हुई, बारिश हो रही थी। सब बच्चे अपने घर निकल गए। टिंकू ने छतरी ली। टीचर भी अपने घर के लिए निकल रही थी, पर उनके पास छतरी नहीं थी। अरे ये क्या, मेरी छतरी कहाँ गई? मैंने यहीं रखी थी, अब मैं घर कैसे जाऊँगी? कोई बात नहीं टीचर, आप हमारी छतरी में आ जाएं, हम आपको घर छोड़ देंगे। अरे ये छतरी बहुत छोटी है, मैं इसमें कैसे आऊँगी? हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। टीचर भी छतरी के नीचे आ गई। जैसे वो नीचे आई, छतरी बड़ी हो गई। अरे तुम्हारी छतरी तो बहुत बड़ी है। हाँ टीचर, मैंने कहा था ना कि हमारी छतरी में हम जा सकेंगे। तभी टिंकू ने बाकी दोस्तों को आवाज़ लगाई। वो भी छतरी में आ गए और छतरी और ज़्यादा बड़ी हो गई। रास्ते में टिंकू ने दोस्तों को उनके घर छोड़ दिया। वो टीचर के घर पहुंच गए। टीचर को अपने किए पर बहुत बुरा लग रहा था। बच्चों, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें कल बहुत बुरा भला कहा था, पर आज तुमने मेरी मदद की।
कोई बात नहीं टीचर, अब हम चलते हैं। माँ घर पर हमारा इंतज़ार कर रही होगी। वो फिर से अपने घर की तरफ चल पड़े। जब वो घर आए तो उनके अम्मी अब्बू उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। बच्चों ने उन्हें सारी बात बताई। वो बहुत खुश हुए। तो देखा बच्चों, नेकी का सिला ज़रूर मिलता है। मज़ीद अच्छी अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।